नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल किताबों का संसार में आपका स्वागत है। इस अध्याय को रिकॉर्ड करने में देरी हुई है, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मैं अध्याय 3 को रिकॉर्ड देर से कर पाया, लेकिन अभी मैं ठीक हूँ और आपको आगे से सभी अध्याय टाइम से मिलते रहेंगे और आप इससे लाभान्वित होते रहेंगे। धन्यवाद। समृद्ध बनने की असीम शक्ति, डॉक्टर जोसेफ मर्फी। अध्याय 3, ज्ञान ही दौलत है। आप जो सबसे बड़ी खोज कर सकते हैं वह इस बारे में जागरूक होना है कि आपके भीतर एक असीम शक्ति और बुद्धिमत्ता वास करती है, जो आपको सभी समस्याओं से उबरने, सभी बाधाओं पर विजय पाने और जीवन के सभी कार्य करने में समर्थ बनाती है। आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं और आपको वे सारे आवश्यक गुण, विशेषताएं और क्षमताएं प्रदान की गई हैं जिनकी बदौलत आप अपनी तकदीर के स्वामी तथा आत्मा के मुखिया बन सकते हैं। यदि आप अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को नहीं जानते हैं तो आप सांसारिक घटनाओं और स्थितियों द्वारा शासित व नियंत्रित होंगे। आप में आत्मालोचना की प्रवृत्ति होगी और आप आमतौर पर अपना मूल्य कम आंकेंगे। दूसरे शब्दों में, अपने ज्ञान के अभाव के कारण आप परिस्थितियों की शक्ति को कुछ ज़्यादा ही मान बैठेंगे तथा आपको अपने भीतर की उन जबरदस्त शक्तियों का आभास भी नहीं होगा जो आपको ऊपर उठा सकती हैं और खुशहाली, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता व आनंद के राजमार्ग पर पहुंचा सकती हैं। अपने ज्ञान से उसे कैसे लाभ हुआ? यूनान में एथेंस के पास डेल्फी का मशहूर मंदिर है। अगस्त 1965 में वहां की यात्रा के दौरान महिला गाइड से मेरी बातचीत हुई। वह अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं फराटे से बोलती थी। इस बात से हमारे समूह की एक पर्यटक इतनी प्रभावित हुई कि उसने उसके सामने फ्रांस तथा जर्मनी के सफ़र में साथ रहने का प्रस्ताव रखा और न्यूयॉर्क सिटी में अपने 3 बच्चों की गवर्नेंस भी बना दिया। तनख्वाह $400 प्रति माह थी। इसके अलावा रहने खाने की व्यवस्था घर में ही होने के कारण मुफ्त थी। गाइड ने मुझे बताया कि उसकी वर्तमान तनख्वाह 100 ड्रेकमा प्रति दिन यानी लगभग $3 थी। उसने कहा कि यह अवसर किसी बड़े सपने की तरह था, क्योंकि वह कई सालों से अमेरिका जाना चाहती थी और अब इस प्रस्ताव से उसका सपना साकार हो गया। इस युक्ति के बारे में रोचक बात यह थी कि वह हर दिन पूरे जोश से मदर मैरी से ज़्यादा पैसों और अमेरिका यात्रा के लिए प्रार्थना करती थी। बेशक उसका पूर्ण विश्वास उसके अवचेतन मन में बीज बोने में सफल हो गया और उसी का नतीजा था कि उसके सामने यह असाधारण प्रस्ताव रखा गया। पैरासेल्स ने कहा था, जिस चीज़ पर आपकी आस्था है, चाहे सच्ची हो या झूठी, परिणाम आपको एक जैसे ही मिलेंगे। भविष्य दृष्टि की दौलत। मैं इंग्लैंड, जर्मनी, आयरलैंड और यूनान के एक लेक्चर टूर पर गया, जिसमें हम देश में कुछ दिनों की छुट्टियां मनाने की सुविधा भी थी। कॉक, आयरलैंड में मैंने एक युवा वाइन सेल्समैन और उसकी आकर्षक पत्नी के यहाँ डिनर किया। वह लगभग 24 साल का था। उसने मुझे बताया कि उसने एक सपना देखा था कि वह अपनी कंपनी का सबसे अग्रणी वाइन सेल्समैन बन चुका है और हाल ही में उसका यह सपना साकार हो गया। उसे डबलिन के मुख्यालय में आमंत्रित किया गया। वहाँ एक औपचारिक समारोह में उसे सोने की नक्काशी वाली घड़ी भेंट की गई और उसकी तनख्वाह भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई। लगातार 3 वर्षों से वह बिक्री में प्रथम स्थान पर आ रहा है। यह युवक हर रात को सोने से पहले कहता था, मैं सबसे अग्रणी सेल्समैन हूँ।
और मुझे बहुत अच्छा भुगतान मिलता है। वह अपने मन में यह छवि देखता था कि उसकी पत्नी उसे बधाई दे रही है। इसके साथ ही वह गहरी नींद में सो जाता था। वह मेरी पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का एक बड़ा उत्सुक पाठक था और उसका दावा था कि उसका जीवन इसी की बदौलत बदला है। यह युवक मेरा रिश्तेदार है। उसके मन में किसी के साथ प्रतिस्पर्धा करने का कोई विचार नहीं था। वह अपने अवचेतन मन में सबसे अग्रणी सेल्समैन के विचार का बीज बोने में सफल हो गया और उसके अधिक गहरे मस्तिष्क ने, जो हमेशा प्रतिक्रिया करता है, अपने अनूठे और असाधारण तरीकों से प्रतिक्रिया की। इसके अनंत तरीके अबूझ हैं। ज्ञान द्वार खोल देता है। यूनान में अपोलो के मंदिर की यात्रा के दौरान मुझे एक यूनानी युवती दिखी जो अपनी बाह में एक पुस्तक दबाए थी। मुझे वह पुस्तक जानी पहचानी लगी। गौर से देखने पर मुझे यह सुखद आश्चर्य हुआ कि वह पुस्तक मेरी ही लिखी हुई थी, द मिरेकल ऑफ माइंड डायनेमिक्स। मैंने तुरंत अपना परिचय दिया और उसने तुरंत सभी प्रकार के रोचक सवालों की झड़ी लगा दी। उसकी प्रमुख समस्या यह थी कि वह अमेरिका में बसना चाहती थी, लेकिन एथेंस के अमेरिकी दूतावास में उसे बताया गया कि प्रतीक्षा सूची बहुत लंबी है, इतनी लंबी कि उसे वहां जाने के में कई साल लग जाएंगे। उसने मुझसे कहा, आपने इस पुस्तक में जो तकनीकें बताई हैं, मैं उनका इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझे अपनी सारी प्रार्थनाओं का फल भी मिल गया है। सिर्फ एक ही प्रार्थना पूरी नहीं हो पाई है, अमेरिका जाकर रहने की अनुमति मिलना। वह सुनियोजित और नियमित रूप से यह कथन विश्वासपूर्वक दोहरा रही थी। असीमित प्रज्ञा दैवीय व्यवस्था में मेरे अमेरिकी अप्रवास की राह खोल रही है। जब मनुष्य कहता है कोई रास्ता नहीं है, तब ईश्वर कहता है कि रास्ता है और मैं अब उसी रास्ते को स्वीकार करती हूँ। उसकी मदद करने की खातिर मैंने न्यूयॉर्क की एक असाधारण बुद्धिमती महिला वकील को पत्र लिखा, जो साइंस ऑफ माइंड की विद्यार्थी है और मेरी पुरानी मित्र थी। मैंने उसे बताया कि इस यूनानी लड़की की बहन न्यूयॉर्क में व्यवसायी है और कई सालों से वहां रह रही है। वह बीमार है और चाहती है कि उसकी बहन यूनान से आकर व्यवसाय संभालने में उसकी मदद करे। उस वकील ने लगभग तुरंत ही कार्य शुरू कर दिया और यूनान में द मिरेकल ऑफ माइंड डायनेमिक्स की युवा विद्यार्थी को पत्र लिखकर बताया कि वह अमेरिका में प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए कौन से कानूनी कदम उठा सकती है। यह अध्याय लिखते वक्त मुझे एथेंस की उस युवती का पत्र मिला जिसने लिखा था, आपसे होने वाली मुलाकात यूं ही नहीं हुई थी। जब मैंने आपको पादरी की पोशाक में देखा और आपको बोलते सुना तो मैं जान गई थी कि आप अमेरिका के पादरी ही हैं। मैं यह भी जानती थी कि आप मुझसे बात करेंगे और आपके पास मेरे सवाल का कोई ना कोई जवाब जरूर होगा। मैं तो केवल एक निमित्त था जिसके माध्यम से उसके अवचेतन की असीमित प्रज्ञा ने उसकी सतत और लगनशील इच्छा का जवाब दिया। वह कभी नहीं डगमगाई, कभी नहीं लड़खड़ाई और उसने अपनी इच्छा के साकार होने की संभावना पर कभी प्रश्न नहीं किया। वह तो बस जानती थी कि एक जवाब था। उसकी लगनशीलता और संकल्प की वजह से उसे फायदा हुआ। उसकी प्रार्थना के जवाब में पहला कदम तो यह था कि एक एयरलाइन होस्टेस ने उसे द मिरेकल ऑफ माइंड डायनेमिक्स की एक प्रति उपहार में देते हुए कहा, इससे तुम्हारी अंग्रेजी काफ़ी सुधर जाएगी और अगर तुम इसका सही इस्तेमाल करोगी तो यकीनन अमेरिका पहुंच जाओगी। अवचेतन के तरीके प्राय रोचक, आकर्षक, रोमांचक और मोहक होते हैं। आपको यह एहसास होने लगता है कि चमत्कार कभी खत्म नहीं होंगे और ईश्वर कभी असफल नहीं होता। नई अवधारणा से उसे अनुबंध मिल गया। जिस यात्रा के बारे में मैं लिख रहा हूँ उसी के दौरान लंदन के किंगस्टन हॉल में मैंने प्रेम के अद्भुत नियम पर भाषण दिया। भाषण के बाद एक अभिनेत्री मुझसे बात करने आई। उसने मुझे बताया कि उसने मंच पर काम करना छोड़ दिया है क्योंकि वह आधुनिक नाटकों की अश्लीलता से ऊब गई थी। उसने कहा,
अब मैं जान चुकी हूँ कि मुझसे कहाँ गलती हुई। मेरे पास देने के लिए कुछ है, मैं खुद की अवनति कर रही हूँ। मेरे मन में उन प्रशंसकों के प्रति गहरा द्वेष भरा हुआ है जिन्होंने मेरी नई पुस्तक पर हंगामा मचाया। मैं कल जाकर यह साबित करने वाली हूँ कि प्रेम सारे डर, घृणा और द्वेष को निकाल बाहर करता है। मैं केवल एक सप्ताह के लिए लंदन में था। मेरे वहाँ से रवाना होने से पहले इस अभिनेत्री ने बॉन्ड स्ट्रीट स्थित मेरे होटल में फ़ोन करके गर्व और खुशी से बताया, मैंने आज एक अनुबंध पर दस्तखत किए हैं। पिछली रात 2 घंटे तक मैंने ज़ोर ज़ोर से कहा था, मेरी आत्मा दैवी प्रेम से भरी है। मैं समूची मानव जाति के प्रति प्रेम और सद्भावना की गहरी भावना के साथ सोने गई थी। इस अभिनेत्री ने प्रेम के अर्थ का एक नया विचार हासिल किया और उसे अपने मस्तिष्क के सिंहासन पर बैठा लिया। उसे यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि दैवीय प्रेम हर विरोध और हर नकारात्मक चीज को घोल देता है। प्रेम सर्वव्यापी विलायक है। भाषण के दौरान उसे एहसास हो गया कि अपने बारे में हुए जिस मिथ्या प्रचार से वह आग बबूला हो गई थी, दरअसल उस प्रचार में उसे चोट पहुंचाने की कोई शक्ति नहीं थी। चोट तो उसे सिर्फ अपने विचारों के माध्यम से ही पहुंच सकती थी। जिन लोगों ने उसके बारे में यह मूर्खतापूर्ण बकवास गढ़ी थी, उनके लिए उसने दुआ की। इसकी वजह से वह इन नकारात्मक विचारों से मुक्त हो गई। आज मैं अमीर हूँ। मैंने म्यूनिख जर्मनी के एक निजी घर में एक छोटे समूह के सामने मानसिक नियमों पर भाषण दिया। मैं जिस युवक का अतिथि था, वह पहाड़ों पर स्काइकिंग सिखाने वाला बढ़िया शिक्षक था। आल्प्स पर्वतारोहण के एक अभियान में उसकी एक विद्यार्थी, जो उसकी मंगेतर भी थी, दुर्घटनावश एक हिमस्खलन में लापता हो गई और बाद में उसकी लाश मिली। उस पर मुकदमा चला और 2 अदालतों ने उसे दोषी ठहराया। बहरहाल तीसरी अदालत ने उसे पूरी तरह से निर्दोष करार दिया। इसके बावजूद उसके भीतर गहरी ग्लानि और भीषण पश्चाताप था। इसके अलावा स्थानीय अखबारों में छपने वाली आलोचनात्मक टिप्पणियों से भी उसके दिल को गहरी चोट पहुंची थी। मैंने उसे बताया कि उसे दूसरों के कार्यों या पर्वतारोहण के निर्देशों की जानबूझकर अवहेलना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मैंने यह भी जोड़ा कि कुछ लोगों में मृत्यु की चाह और मृत्यु ग्रंथि होती ही है। इसी कारण वे अवचेतन रूप से ऐसे दुस्साहसी कार्य चुनते हैं जिनसे वे तबाह हो सकते हैं। आत्मालोचना और आत्मघृणा की वजह से लोग शराब पी कर काल के गाल में समा जाते हैं या नींद की गोलियां अथवा किसी अन्य जहरीले पदार्थ की तगड़ी खुराक ले लेते हैं। उसे समझ में आ गया कि वह नाहक ही खुद को सजा दे रहा था और इसके बजाय उसे लड़की के लिए प्रार्थना करनी चाहिए तथा उसे ईश्वर की ओर मुक्त कर देना चाहिए। वह जान गया कि उसे स्वयं को और अपनी पूर्व मंगेतर को मुक्त कर देना चाहिए। मैंने उसे याद दिलाया कि इस धरती पर रहने वाले हम सभी लोग एक न एक दिन गुजर जाएंगे और यह असंभव है कि कोई भी अपनी माँ, पिता, बहन, भाई या प्रिय व्यक्ति के साथ पूरे समय रहे। देर सबेर वह वक्त आता है जब हर एक के जाने का समय हो जाता है। यह संसार का अटल नियम है। यह सर्वव्यापी है और संसार के सभी स्त्री पुरुषों पर लागू होता है। इसलिए हमें अपने हृदय की फुसफुसाहट सुननी चाहिए और यह एहसास करना चाहिए कि हम में से प्रत्येक के अगले आयाम पर पहुंचने का वक्त ईश्वर ने निर्धारित कर रखा है और यह अच्छा ही होगा, वरना ईश्वर ऐसा कभी नहीं करता। प्रियजनों के बारे में रुग्ण या उदास विचार रखना भी गलत है, क्योंकि यह नकारात्मक उदास नज़रिया उन्हें पीछे रोके रखता है। हमें उनसे प्रेम करना चाहिए और यह समझते हुए कि उन्हें ईश्वर की ओर मुक्त कर देना चाहिए कि उनकी यात्रा हमेशा ऊपर, आगे और ईश्वर की तरफ हो। उनके बारे में सोचते समय हमें यह एहसास करना चाहिए कि उनकी आत्मा में ईश्वर का प्रेम भर रहा है। इस व्याख्या को सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई और वह बोला, आज मेरे मन से एक भारी बोझ उठ गया। अब मैं मुक्त हूँ, अब मैं संपूर्ण हूँ।
उसने विचार का स्वागत किया। यूनान में कोरिंथ के पास एक्स्लेपाइस मंदिर की यात्रा के दौरान मैंने गाइड की बातें पूरी दिलचस्पी से सुनी। गाइड ने बताया कि प्राचीन समय में इस धर्मस्थल की तीर्थ यात्रा करने के बाद लोगों की हर प्रकार की बीमारी ठीक हो जाती थी। उस महिला गाइड ने इस तथ्य पर जोर दिया कि अपनी प्रबल आशा, जीवंत कल्पना और दृढ़ विश्वास की बदौलत उनमें से अधिकांश तो वहां पहुंचने से पहले ही व्यवहारिक रूप से ठीक हो जाते थे। उसने यह भी कहा कि प्राचीन दस्तावेज बताते हैं कि मंदिर के पुजारी रोगियों को मादक दवाएं देकर गहरी सम्मोहक निद्रा में सुला देते थे और उस निद्रा के दौरान पुजारी प्रत्येक रोगी को यह सुझाव देता था कि देवी ने उस पर कृपा कर दी है और अब वह ठीक हो जाएगा। पुरातत्व संबंधी शोध बताता है कि इससे निस्संदेह कई उल्लेखनीय उपचार हुए। गाइड ने प्राचीन युग की तकनीकों को जिस तरह समझाया, उससे मुझे एहसास हुआ कि वह अवचेतन मन की कार्यशैली से भली भांति परिचित थी। उसने कहा, जाहिर है डॉक्टर मर्फी, धर्मस्थल पर सोने से उन्हें जो परिणाम मिलते थे उनका मूल कारण उन लोगों का यह दृढ़ विश्वास था कि उनका रोग ठीक हो जाएगा। अपने विश्वास के अनुरूप ही उन्हें मिलता था। उनका दृढ़ विश्वास उनके अवचेतन मन के उपचारक प्रभाव को सक्रिय कर देता था, जिसका श्रेय वे बहुत से देवी देवताओं को देते थे, जिनमें उनके प्राचीन देवता एक्स्लेपाइस भी शामिल थे। इस गाइड युवती के पास बुद्धि की संपदा थी। उसके पिता अंग्रेज थे और माँ यूनानी। वह दोनों भाषाएं बहुत अच्छी तरह बोल लेती थी। उसने मुझे बताया कि वह एथेंस के एक गरीब इलाके में पैदा हुई थी और कई बार तो वह स्कूल इसलिए नहीं जा पाती थी क्योंकि उसके माता पिता के पास उसके कपड़े खरीदने के तक के पैसे नहीं होते थे। उसने प्रार्थना की कि ईश्वर उसे विचार सुझाए कि वह अपनी इस दुखद स्थिति से कैसे ऊपर उठे, जो हर उम्मीद का गला घोट रही है और जिसकी वजह से गहन मानसिक विषाद उत्पन्न हो रहा था। अचानक उसके मन में एक विचार कौंधा, अमेरिकी बच्चों को यूनानी भाषा पढ़ाओ। बस फिर क्या था, वह एक ऑयल कंपनी के एग्जीक्यूटिव की पत्नी के पास गई और उसके घर पर अपनी सेवाएं देने का प्रस्ताव रखा। उस महिला ने कहा, बेहतरीन विचार है। उस महिला ने तुरंत उसे अच्छी तनख्वाह पर रख दिया। बाद में वह उसे छुट्टियां मनाने के लिए अमेरिका और कई अन्य देशों की यात्रा पर भी ले गई, वह भी बिल्कुल मुफ्त। आज वह युवती अमीर बन चुकी है, लेकिन अब भी उसे पर्यटकों को प्राचीन यूनान का इतिहास बताना पसंद है। प्राचीन यूनान के भव्य मंदिरों, मध्ययुगीन महलों, खूबसूरत तस्वीरों जैसे टापुओं और प्राचीन समय के धार्मिक स्थलों की खूबियां बताना उसे अच्छा लगता है। उसके मन में जो विचार आया उसे उसने हल्के में नहीं लिया। इसके बजाय उसने उस पर तुरंत अमल किया और खुद के सामने यह साबित कर दिया कि विचार हमारे स्वामी होते हैं और वे ही जीवन में हमारी तकदीर को नियंत्रित करते हैं। अपने विचार के साथ पूरे रास्ते जाएं, यह ना कहें, ओह यह इतना अधिक अच्छा विचार है कि सच हो ही नहीं सकता। इसके बजाय कहें, मैं इस विचार का स्वागत करता हूँ, मैं इसे पूरे दिल से स्वीकार करता हूँ और ईश्वर की इच्छा होगी तब यह घटित होगा। प्रकाश अंधकार को दूर भगाता है। एक मशहूर यूनानी मंदिर के महंत से मेरी एक रोचक बातचीत हुई। उसने कहा कि उसके ख्याल से बाइबल का सबसे शक्तिशाली कथन यह है, तुम्हारे भीतर मौजूद शक्ति इस संसार में मौजूद शक्ति से ज़्यादा बड़ी है। उन्होंने कहा, ईश्वर अपनी बुद्धिमत्ता और शक्ति के साथ मेरे दिल की गहराई में रहता है। इस एहसास से मुझे आत्मविश्वास और शक्ति मिलती है। जब मैं अपनी समस्या को सुलझाने के लिए प्रकाश या समझबूझ की प्रार्थना करता हूँ तो मेरे भीतर एक नया विचार या ज्ञान उमड़ जाता है और मैं समस्या के पार देख लेता हूँ। ईश्वर का प्रकाश मेरे मस्तिष्क में छाए अंधकार को हटा देता है। इस महंत ने जीवन का रहस्य खोज लिया है और जीवन की दौलत का स्रोत भी। उसने मुझसे विदा लेते हुए कहा, वास्तविकता सिर्फ उतनी ही नहीं है जितनी हम अपनी इंद्रियों से इस भौतिक जगत में देखते हैं। वास्तविकता तो वह भी है जिसे हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, कल्पना करते हैं और विश्वास करते हैं।
उस महंत ने जो भी कहा वह दरअसल मस्तिष्क के सभी विद्यार्थी जानते हैं। सृजन की शक्ति कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है। यदि याद रखें, सृजन करने वाला अपने सृजन से ज़्यादा बड़ा होता है, विचारक अपने विचारों से ज़्यादा बड़ा होता है, चित्रकार अपनी कला से ज़्यादा बड़ा होता है। कूचियों और पत्थरों पर बाहरी चीज़ों को शक्तिशाली ना माने, केवल सृजनात्मक शक्ति को ही शक्तिशाली माने। अपने विचारों और भावनाओं में ही निष्ठा, वफादारी और आस्था रखें, क्योंकि उन्हीं से सृजन होता है। आपके विचार और भावनाएं ही आपकी तकदीर बनाती हैं या बिगाड़ती हैं। जिस विचार चित्र को आप सच महसूस करते हैं वह मनचाही चीज़ें मिलने का मूल कारण और नज़र न आने वाली वस्तुओं का प्रमाण होता है।